Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Now we are in the end of the chapter. The exercise is miscellaneous. Chapter number 1, relation and function. Question number 1. Miscellaneous exercise. Question number 1. Let f be a function mapping from R to R defined as fx is equal to 10x plus 7 and g is also a function mapping from R to R such that g circle f is equal to f circle g is identity function, then find the function g. भाई g हमें डिफाइन करना है कि हमारा g कैसा होगा कि ये जो इनका कंपोजिट फंक्शन है वो आइडेंटिटी हो जाए. सो फॉर दिस कंडीशन फाइंड द फंक्शन g. वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है. सी here f circle g is IR plus, that means it is identity function. If it is identity function, so we can say f circle g of x is equal to x. मतलब ये हुआ कि whenever it is identity function, it means that all the elements of domain are related with themselves. मतलब जो एलिमेंट डोमेन में है वही सारे कोडोमेन में है. मतलब ये हुआ कि जो डोमेन में है वही एलिमेंट कोडोमेन में है और सारे एलिमेंट्स खुद से ही जुड़े हुए हैं. सो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज एक्स, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स. नाउ अब हम जी तो हमारे पास है नहीं, जी तो हमें डिफाइन करना है, बट वी हैव एफ, तो मैं इसे x मान लेता हूं. इट इज लाइक fx इज इक्वल टू x. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ f? f इज सेइंग कि उसके एंगल में जो एलिमेंट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 7 देन ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 देन ऐड 7. तो मैं यहां पे ये रूल लगा रहा हूं 10 gx प्लस 7 is x. now gx को सब्जेक्ट बनाओ, so 10 times gx is x minus 7, that implies gx is equal to x minus 7 upon 10, which is required function. easy sum है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी पूछ सकते हैं, पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, उससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लेट f इज अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम होल नंबर सेट टू होल नंबर सेट डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू fn is equal to n minus 1 when n is odd, n is odd, and equal to n plus 1 when n is even, so that f is invertible. भाई मुझे f को इन्वर्टिबल शो करना हो तो इट इज नेसेसरी कंडीशन कि f शुड बी 1 1 and on 2, then it can be invertible. Second case, find the inverse of f. Here w is set of all the whole numbers, वो तो हमें ऐसे ही पता है. तो हमें यहाँ पे दो चीज करनी है, 1 1 और on 2 शो करना है, उसके बाद में इनवर्स भी डिफाइन करना है. सो लेट स्टार्ट. फॉर 1 1 के लिए हमारे पास कंडीशन है
Fn1 इज Fn2 हम ले लेंगे, n1 इज n2 प्रूव करेंगे। n1 इज n2 प्रूव करने के लिए we have two cases even odd. So for all odd n1 n2 belongs to n, sorry w, for all odd n1 n2 belongs to w. So हम यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ odd n1 n2 के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। fn1 is fn2 मैंने ले लिया। now we will prove n1 is n2, so whenever n1 and n2 are odd, ये कंडीशन बनेगी, मतलब हमें ये रिलेशन लेना है। so n1 minus 1 is n2 minus 1, minus 1 minus 1 चल बसे, so that implies n1 is n2, मतलब इसका ये हुआ कि ऑड नंबर्स के लिए 1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ फॉर ऑल e1 n1 n2 belongs to w, taking fn1 is fn2 implies whenever n1 and n2 are even, हम ये कंडीशन लेंगे। so n1 plus 1 is n2 plus 1 plus 1 plus 1 चल बसे, so that implies n1 is equal to n2। therefore for all n1 n2 belongs to w, मतलब चाहे odd हो या even हो, for all n1 n2 belongs to w, fn1 is fn2 implies n1 is n2, and therefore f is 1 function, therefore f is 1 function। clear? now we will discuss for the onto function। onto का मतलब पूरे को डोमेन पे वो स्प्रेड होना चाहिए तब वो onto होगा, अदरवाइज इट विल बी into। सो वो प्रूव करने के लिए वी हैव टू वेज, या तो प्रूव करो कि रेंज एंड को डोमेन इक्वल है, तो व्हेनेवर वी हैव w n और z, ये हमारे लिए इजी होगा कि रेंज एंड को डोमेन प्रूव करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, सो f0 से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 0 is first element of w, 0 is smallest element of whole number, so f0, 0 is even, सेकेंड वाली कंडीशन आएगी, मतलब 0 plus 1 is equal to 1। now f1, 1 is odd, तो आएगा 1 minus 1 equal to 0। now f2 will be 2 plus 1 is equal to 3। f3 it will be 3 minus 1 is 2। इस तरह से हमें रेंज के एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब RF बनेगा 0 1 2 3 dash dash dash, which is nothing but whole number set, so RF is equal to CDF। therefore f is onto function, f is onto function, therefore f is invertible function। if f is invertible, therefore f inverse exists। कैसे मिलेगा? and now we are going to define f inverse। see, fn is n minus 1, n is odd, so n is f inverse n minus 1, n is odd। अब यहाँ पे n बनाओ, for that adding 1 on both sides, so n plus 1 is f inverse n, n is odd। और second case, fn is n plus 1, n is even, so n is equal to f inverse n plus 1, n is even, subtracting 1, so n minus 1 is f inverse n, then n is even, so our f inverse will be, f inverse n will be
देखो f इनवर्स n is n plus 1 when n is odd is n minus 1 when n is even। मतलब फंक्शन तो वही का वही रहा, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन चेंज हो गई और कुछ नहीं हुआ। सो इट इज द सम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बराबर याद रखना। सो प्लीज नोट डाउन दिस। आगे चलते हैं। नंबर 3, फाइंड f ऑफ fx। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं आपको आधा होमवर्क में देने वाला हूं, याद रखना। सी f ऑफ fx लाने के लिए हम सीधी ट्रेन यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ f? f इज सेइंग कि अगर उसके पास x है तो ये टिक कर रहा हूं, याद रखना। फॉर दिस fx आई एम राइटिंग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, गेटिंग और नॉट? अभी ये वापस fx हो गया। अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तो आप ऐसा लिखो, where y is x square minus 3x plus 2। अब fy दिखाओ, what will be fy? सेम ऑपरेशन, y square minus 3y plus 2, और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। और ये वर्क मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ही करना है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP फॉर द बोर्ड एग्जाम, याद रखना। So that the function f is mapping from R to set of x belongs to R such that minus 1 less than x less than 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x। x belongs to R is 1 1 and 1 2। ये हमें शो करना है कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मींस इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज इट इज सर्जेक्टिव, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव मींस 1 1 and 1 2। राइट, अब ये जो कोडोमेन यहाँ पे दिया हुआ है, इन अनदर वे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीनिंग इज सेम, रिलेशन इज दिस। हमें ये बताना है कि f is 1 1 and on 2। राइट, चलो 1 1 के लिए स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस, fx1 is fx2 हम ले लेंगे, x1 is equal to x2 प्रूव करेंगे। पर यहाँ पे ड्यू टू मॉड्यूलस हम दो केस में इसे डिस्कस करेंगे। किस तरह से? देखो, फॉर ऑल x1 x2 greater than or equal to 0 means they are non-negative numbers, means belongs to R plus union 0। okay, fx1 that implies, अब यहां से आपको ये याद रखना है कि मोड x1 मतलब x1 होगा और मोड x2 मतलब x2 होगा। whenever the numbers are positive modulus gives same answer। अगर नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव देगा, हमें पता है। मॉड्यूलस की डेफिनेशन आपको पता है, इनिशियली 3rd या 4th लेक्चर में मैंने आपको मॉड्यूलस, इंटीजर पार्ट सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो fx1 इज fx2 हम ले लेंगे, implies what is fx1? x1 upon 1 plus mod x1 is x2 upon 1 plus mod x2, but mod x1 is x1 and mod x2 is x2, so that implies x1 upon 1 plus x1 is x2 upon 1 plus x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करोगे तो होने वाला है ये, आपका भी ये होगा और मेरा भी ये होगा, तो हम डायरेक्ट लेते हैं, आपको करना है सिंप्लीफाई। नाउ ये पर्टिकुलर दिस केस के लिए हो गया, इट इज true for this case means non-negative numbers। now for the negative numbers, for all x1 x2 less than 0, मतलब ये हुआ कि whenever x1 and x2 are negative,
x1 will be minus x1 and mod x2 will be minus x2 by the definition of modulus. So fx1 is fx2 implies, what is the definition of f? Saying x1 upon 1 plus mod x1 is equal to x2 upon 1 plus mod x2. That implies x1 upon 1 minus x1 is x2 upon 1 minus x2 due to this condition by given. अब आप वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये अपने आप होने वाला है x1 इज इक्वल टू x2। मतलब ये हो गया कि चाहे नॉन नेगेटिव नंबर्स लो या नेगेटिव, 1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। देयरफॉर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, fx1 is fx2 implies x1 is x2, therefore f is 1 means इंजेक्टिव फंक्शन। ये प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है इट इज ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव, और अगर सर्जेक्टिव भी हो गया तो ऑब्वियस इट विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। टू प्रूव ऑन टू हम ये प्रूव करेंगे फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन देयर आर सम एलिमेंट्स इन द डोमेन, मतलब पूरा कोडोमेन पे ये फंक्शन स्प्रेड हुआ है, ये हमारी कंडीशन है। ये प्रूव करने के लिए हमारी स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी। देखो कि भाई fx के बदले मुझे y लेना है। अब जैसे ही मैंने y लिया तो y मुझे मिलेगा ये इंटरवल में। अब y ये इंटरवल में मिल रहा है, देन देयर आर टू केसेस कि भाई या तो y नेगेटिव होगा या तो y पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए हमारा x कैसा होना चाहिए? तो देखो अगर x पॉजिटिव है तो x अपन 1 प्लस मोड x भी पॉजिटिव होगा, मतलब y पॉजिटिव होगा। और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव अपन 1 प्लस पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, तो y हमारा हो जाएगा नेगेटिव। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो दो केस में यहां पर हमें वापस ये डिस्कस करना है कि इफ x is greater than or equal to 0 then fx is equal to x upon 1 plus mod x। अभी देखो x पॉजिटिव है, सो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनो इज पॉजिटिव, पॉजी अपॉन पॉजी विल बी पॉजी। तो मैंने यहाँ पे लिया y टेकिंग y x अपॉन 1 प्लस मोड x। तो y कहाँ पे मिलेगा हमें? ऑब्वियस यहाँ पे चेक कर लो, x में भी 0, इफ x is 0, 0 upon something is 0, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। अब x is नॉन नेगेटिव, सो mod x will be x, so y is equal to x upon 1 plus x because of x is non negative, cross multiplication, so y plus xy is equal to x। अब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको पता है, ऑन टू के टॉपिक में मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब प्लेलिस्ट में जाओगे, ऑन टू वाला लेक्चर देखोगे तो आपको ये सारी कंडीशन वहां पे देखने मिलेगी, राइट। तो यहां से x को सब्जेक्ट बनाओ, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस xy, मैंने x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई, y की वैल्यू 1 है नहीं, मतलब 1 माइनस वाई 0 नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मैं डिनोमिनेटर में टिका सकता हूं, सो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x, मतलब हमें जो चाहिए वो मिला। देयरफॉर फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट, सॉरी, for all y belongs to close open 0 to 1 there exists x equal to y upon 1 minus y greater than or equal to 0 such that fx equal to x upon 1 plus mod x equal to y
ये आपको खुद को सिंप्लीफाई करना है। मोड एक्स इक्वल टू एक्स बनेगा, एक्स के बदले आप ये टिकाओ, एलसीएम लो, सीधा सीधा वाई आएगा। ये आपको करना है, मतलब ये एक केस के लिए हुआ कि भाई व्हेन एक्स इज नॉन नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा उसके लिए भी डिस्कस करना बाकी है। इफ एक्स इज लेस देन 0, so mod x will be minus x. Also taking fx is equal to x upon 1 plus mod x. भाई चाहे आप x नेगेटिव लो या पॉजिटिव, डिनो इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा विच इज ऑल्सो लेस देन 0। तो मैंने अगर इसे y मान लिया तो ये हुआ ये, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ वहां। आप सोच लो, देखो ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है तो वैल्यू तो हमेशा x से छोटी होगी, और छोटी भी होगी, नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच में ही आएगी। अब x क्या होगा, x होगा ये, बिकॉज x इज नेगेटिव। अब यहाँ से y, x को मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो इसे मल्टीप्लाई करो, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाई को सामने ले जाओ, सो x प्लस एक्स वाई, therefore y is equal to x into 1 plus y, and therefore x is equal to y upon 1 plus y। तो ये हो गया हमारा काम। Therefore for all y x belongs to, for all y belongs to -1 to 0, there exists x is equal to y upon 1 plus y less than 0, such that fx is x upon 1 plus mod x। अब mod x के बदले -x लिखो, इसके बाद में ये टिकाओ, तो ये प्रूव होगा और ये आपको करना है। therefore f is onto function, therefore f is bijective function। So it is very 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 important question। याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो आज दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन सबसे बड़े हैं, प्रैक्टिस भी जरूरी है। अगर आपका आगे वाला पोर्शन रिवाइज करना बाकी हो तो वो भी आप रिवाइज कर लो। सेकेंड थिंग कि हमारी 3rd और 4th चैप्टर की एग्जाम हो चुकी है, अब मैं 1st चैप्टर की एग्जाम लेने वाला हूँ, तो एंड पर ही है। 3-4 का मैं कंबाइंड पेपर सबसे पहले दूंगा आपको, नेक्स्ट वीक में संडे के बाद तुरंत 3rd-4th की कंबाइंड एग्जाम देनी है। उसके बाद में तब तक हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट की एग्जाम लेंगे और कल वापस इसी समय आगे बढ़ेंगे। सी यू, बाय बाय।